आज देश के हर एक बच्चे को जुड़ना चाहिए और सिस्टम से सिर्फ एक सवाल करना चाहिए कि ये सिस्टम कब सुधरेगा। वैसे ही हमारे देश में बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात पता है। उसमें भी फिर सालों बाद कोई नौकरियां, कोई जॉब्स निकल के आती हैं, उनके फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे तैसे वो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, लगन से पूरी प्रैक्टिस करता है और एग्ज़ाम देने जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो ठगा जाता है। उसके साथ एग्ज़ाम में धोखा हो जाता है। कहीं किसी बच्चे का लैपटॉप नहीं चल रहा, किसी का माउस काम नहीं कर रहा, किसी के कंप्यूटर के सर्वर डाउन हो गए, किसी का एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ, जल्दी सबमिट हो गया। इतनी सारी गड़बड़ियों के साथ पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद अब बच्चों का कोई लीडर तो है नहीं, तो वो अपने टीचर्स से जाके कहते हैं कि सर आप हमारे लिए बात कीजिए, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। बट वहाँ पर भी जब ये हमारे देश के टीचर इकट्ठा होके उनसे बात करने जाते हैं तो टीचर्स के साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है, उनको डंडे मारकर भगाया जाता है, उनको नामर्द बोला जाता है। जी हाँ, ये बात बहुत चुभने वाली बात है हर एक टीचर के लिए। उनको खदेड़ खदेड़ कर बस में भर के जेल में डाल दिया जाता है। क्या गुनाह किया था? सिर्फ बच्चों के बिहाफ पे कंसर्न अथॉरिटी से सवाल पूछने गए थे कि ये सिस्टम कब सुधरेगा। एक एक बच्चे से 100 रुपये फॉर्म भरने के लिए जाते हैं और लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। इस हिसाब से करोड़ों रुपया आता है। उसमें से अगर कुछ परसेंट भी ढंग से एग्जाम के सेंटर्स में लग जाए ना तो ये सारी गड़बड़ियां ना हो, लेकिन करोड़ों रुपए सिर्फ फॉर्म भरने से कमाने के बाद भी ये गड़बड़ियां, छोटी छोटी मिस्टेक जो कि बेसिक है, वो भी गड़बड़ हो जाते हैं। क्या अब हमें हमारा हक लेने के लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा? क्या हमें छीनना पड़ेगा हक? ये तो ऐसी चीज़ है जो हमें मिलना ही चाहिए था, ये तो होना ही चाहिए था, लेकिन उसके लिए भी अब लड़ना पड़ रहा है, पिटना पड़ रहा है। तो आज सारे जो भी टीचर्स हैं वो सब जुड़ जाइए, इस एसएससी के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये जो बेइज्जती हुई है, ये जो जेल में डाला गया है, अभिनय शर्मा सर हों, नीतू मैम हो या फिर राकेश यादव सर हों, ये सिर्फ इनके साथ नहीं, ये सबके साथ है। इनके साथ अगर बुरा हुआ है तो हर एक टीचर को ये समझना चाहिए कि उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो सारे टीचर्स, भले ही वो एसएससी एग्ज़ाम पढ़ाते हों ना पढ़ाते हों, जुड़ जाइए। मैं क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन ये 10th का बच्चा कल 12वीं पास करेगा, CUET देगा, फिर ये एसएससी की तैयारी करेगा, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेगा। तो कल इस बच्चे के साथ भी यही होगा ना, अगर आज ये आवाज़ नहीं उठाई गई। तो इसीलिए सारे देश के बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थियों, सारे टीचर्स, चाहे एसएससी आप पढ़ाते हो ना पढ़ाते हो, ये सब हम सबको जुड़कर हम सबको बोलना पड़ेगा, एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और जिस भी माध्यम से आप अपने आप को इसके अंदर शामिल कर सकें, अपने आप से आप ये सवाल उठा सकें, उठाइए। ठीक है, किसी भी तरीके से इसके अंदर आपको भाग लेना है और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, सो दैट हमें सही जवाब मिले और इस सिस्टम को सही तरीके से सुधारने की कोशिश जो है वो हो सके।